नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिखा चौहान। पाकिस्तान की नाकाम कोशिश फेल, जहां एक तरफ पाकिस्तान ने पहलगाम हमले में पर्यटकों का धर्म पूछकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी और पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान ने सोचा कि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम कराकर हमारी शांति भंग करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के नापाक इरादों को भारत के लोगों ने ध्वस्त करके रख दिया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार ने कहा कि धर्म पूछकर मारने का गंदा खेल पाकिस्तानी हैंडलर्स की साजिश थी। देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की एक पूरी तरीके से नाकाम कोशिश, और ये कोशिश तो खैर कामयाब करने के लिए की गई थी, लेकिन ये कोशिश भारत ने पूरी तरीके से पाकिस्तान की नाकाम करके रख दी। और यही बात हम आपसे पहले दिन से लगातार कह रहे थे कि ये सिर्फ पहलगाम में हमला, धर्म पूछ के लोगों को मारना, सिर्फ और सिर्फ भारत की शांति भंग करना और कहीं ना कहीं जो गृह कलेश कह सकते हैं उसको उत्पन्न करने की एक सोची समझी चाल थी। और देश के नागरिकों ने पाकिस्तान का ये गंदा खेल किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आज पूरी दुनिया ने देखा। ये बात गर्व से कहने लायक है कि इंडियन आर्मी की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चली, जिसमें हिंदुस्तान की तरफ से कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देते हुए जो चेहरे सामने रखे गए, या कह सकते जो चेहरे सामने आए, उन्हें देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना फक्र से चौड़ा हो गया। आज ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई, आज ये जो तस्वीर पूरे भारत ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी, ये दर्शाती है हमारे मजबूत भारत को, और हमें कोई भी धर्म के नाम पर नहीं बांट सकता। जब भारत की बात होगी तो यहाँ सब भारतीय होंगे, ना कोई हिंदू होगा, ना कोई मुस्लिम होगा, और ना ही कोई सिख या ईसाई होगा। जब जब बात हमारे देश पर आएगी तब तब हम भारतीय हमेशा एक साथ पाए जाएंगे। भारत सेना से कर्नल सोफिया कुरैशी और एयरफोर्स से विंग कमांडर व्योमिका सिंह, ये दो ऑफिसर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी जानकारी साझा की, पाकिस्तान के खिलाफ सारे सबूत रखे, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पूरी जानकारी और सारे सबूत रखे। क्योंकि पिछली बार जब एयर स्ट्राइक की गई थी तो पाकिस्तान ने नकार दिया था कि कोई स्ट्राइक हुई ही नहीं है, हम पे कुछ हुआ ही नहीं है। तो सारे सबूत इस बार भारतीय सेना ने, इन ऑफिसर्स ने मीडिया के और पूरे देश के सामने रखे, कह सकते हैं कि पूरी दुनिया के सामने रखे। इन दोनों ऑफिसर्स के नाम से ही काफी है कि पाकिस्तान के गाल पर दमदार तमाचा जड़ने का काम इन दोनों ऑफिसर्स के नाम नहीं किया होगा। क्योंकि जो पहलगाम में एक कोशिश की गई धर्म पूछ के, धर्म के नाम पर भारतीयों को बांटने की कोशिश की गई, उसके चलते आज आर्मी ने, हमारे प्रशासन ने साफ तौर पर ये पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि ये भारत है, यहाँ सब भारतीय हैं। हिंदू मुस्लिम करके पाकिस्तानी या कोई आतंकवाद संगठन देश को तोड़ नहीं सकता। तो कह सकते हैं साफ तौर पर पाकिस्तान को जोरदार तमाचा पड़ा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। भारत की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के स्टेटमेंट से साफ जाहिर है कि पहलगाम हमले के बाद हिंदू मुस्लिम करने वाले नफरतियों को भारतीय सेना और प्रशासन ने कड़ा संदेश दिया है। तो वहीं पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस बौखलाए हुए हैं, और बौखलाहट में पाकिस्तान भारत को लगातार धमकियां दे रहा है। क्या कुछ पाकिस्तान की तरफ से भारत को धमकियां दी जा रही हैं, आपको भी सुनवाएंगे, इनफैक्ट आपको दिखाएंगे एक वीडियो क्लिप के जरिए। लेकिन उससे पहले जरा सुनिए ऑपरेशन सिंदूर के सक्सेस के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा। और उन्होंने कहा कि जो भारतीय चाहते थे हमने ठीक, सरकार ने ठीक वैसा ही किया। क्योंकि देखिए पहलगाम हमले के बाद सबकी निगाहें केंद्र की तरफ थी, और हम चाहते थे कि कब आतंकियों को उनके कारनामों का मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। तो अभी आपने सुना रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को, और अब देखिए जरा रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये साफ जानकारी दी गई कि भारत ने अपनी सरजमी पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अपने राइट टू रिस्पॉन्ड का इस्तेमाल किया है। हमारी ये कार्रवाई बेहद सोच समझकर सदे हुए तरीके से की गई है। आतंकियों के हौसले परस्त करने का उद्देश्य था इसमें, और यह कार्रवाई महज उनके
कैंप और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही सीमित रखी गई है। इसका मतलब साफ है कि हमारा टारगेट ना पाकिस्तानी सेना थी कभी, और हमारा टारगेट पाकिस्तानी सेना नहीं रही है, पाकिस्तान के आम नागरिक नहीं रहे। हमारा टारगेट, हमारा लक्ष्य सिर्फ एक ही था, वो आतंकवादी जो संगठन, उनके जो आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त करना ही हमारा एक मात्र एम था, हमारा लक्ष्य था, हमारा टारगेट था, जो हमने पूरा किया ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। तो यहाँ पर साफ कर दिया गया, पूरी क्लियरिटी दे दी गई है कि किसी भी नागरिक को, आम नागरिक को कोई भी हानि और क्षति पहुंचाने का काम इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की तरफ से नहीं किया गया। मतलब हमारा टारगेट सिर्फ आतंकवादी ठिकाने ही थे, ना कि पाकिस्तान की आम जनता। भारत की तरफ से काफी पहले क्लियर कर दिया गया। उसके बाद भी देखिए जरा और सुनिए पाकिस्तान के स्पोक पर्सन जो भारत को लेकर क्या जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान आर्मी स्पोक पर्सन डीजी आईएसपीआर ने कहा कि पाकिस्तान इस हमले का जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है और अपनी पसंद का समय, स्थान और साधनों पर जवाब जरूर देगा। आप भी सुनिए एक बार स्क्रीन पर चल रही वीडियो में क्या कुछ कह रहे हैं पाकिस्तान के स्पोक पर्सन। And I want to make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which cowardly attacked Pakistan and violated our territorial integrity and sovereignty and killed innocent citizens, including children, women, and elderly. Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place, and means of our own choice. Pakistan Zindabad, Afwaje Pakistan Paindabad. तो अभी आपने देखा और सुना पाकिस्तान की गीदड़ धमकियां। अब जरा देखिए भारत की एकता और अखंडता को दर्शाने वाली वीडियो। जी हाँ, भारतीय सेना की कर्नल सूफिया कुरैशी जो कैसे उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सारे सबूत मीडिया के सामने रखे और कैसे बेबाकी से सारी चीजों पर खुलकर उन्होंने जो आर्मी है, जो हमारी सेना है, उसका मत रखा, उसका जो है जवाब रखा और कैसे अपना पीओवी मीडिया के सामने साझा किया। आप भी देखिए जरा एक बार स्क्रीन पर चल रही वीडियो में। मैं कर्नल सूफिया कुरैशी और मेरे साथ विंग कमांडर व्योमिका सिंह आज आपको 6 से 7 मई 2025 की रात 1:05 से 1:30 बजे के बीच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा अंजाम दिए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी देंगे। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे, जो पाकिस्तान और पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पीओजेके दोनों में फैले हैं। अब देखिए पाकिस्तान की तरफ से धमकियों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। इसी के चलते भारत ने भी क्लियर कर दिया है। देखिए लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस ढिल्लो, ये रिटायरमेंट लेफ्टिनेंट जनरल हैं, जिनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया कि कहीं भी घुसकर दुश्मनों को सबक सिखाने में भारतीय सेना सक्षम है। गेंद अब पाकिस्तान के पाले में है, वह अगर कुछ भी करता है तो ये भारत के लिए एक्ट ऑफ वॉर होगा। यानी कि हमने सिर्फ आतंकवादी जो घटना पहलगाम में उसका जवाब दिया है, जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन अब अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ भी ऊंची नीचे हरकत होती है तो भारत की तरफ से उसको सिर्फ और सिर्फ वॉर का संकेत माना जाएगा। और भारत सक्षम है अपने अधिकारों के लिए, अपने लोगों की सुरक्षा के लिए जो भी कदम उठाना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान वॉर चाहता तो भारत सक्षम है उसके लिए। आगे देखिए ओवैसी इस वक्त बहुत छाए हुए हैं, हर जगह उनकी बातें, उनका स्टेटमेंट लोगों तक पहुंच रहा है। कैसे बड़ी ही पाकिस्तान को लेकर बड़ी बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं और हर जगह इस वक्त ओवैसी कह सकते हैं हम कि हर जगह उनके पोस्ट, उनका स्टेटमेंट जो है वायरल हो रहा है। देखिए ओवैसी का क्या कहना है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी कह रहे हैं, मैं हमारी रक्षा सेनाओं द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर
किए गए लक्षित हमलों का स्वागत करता हूं। पाकिस्तानी डीप स्टेट को ऐसी सख्त सीख दी जानी चाहिए, फिर कभी दूसरा पहलगाम ना हो। पाकिस्तान के आतंक ढांचे को पूरी तरीके से नष्ट कर देना चाहिए। जय हिंद। ओवैसी सहित तमाम इंडिया गठबंधन के जो भी दल हैं, तमाम नेता, राजनेता, आम लोग, हर कोई इस वक्त सरकार के साथ और ऑपरेशन सिंदूर का, भारतीय सेना का, भारतीय जो इंडियन एयरफोर्स है, सबका जो है तारीफ कर रहे हैं। और इस वक्त पूरी दुनिया ने देखा कि भारत आतंकवाद के किसी भी हमले को नहीं सहेगा और इसको लेकर पूरा भारत एक साथ, एक कह सकते हैं एकजुट बनाकर, एक झुंड बनाकर जो है खड़ा है, जिसमें इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, चाहे हम राहुल गांधी की बात कर ले, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर ले, तमाम नेता, सब लोग जो है इस जो ये कार्रवाई की गई इसकी तारीफ कर रहे हैं। और भारतीय सेना की हर जगह, पूरे देश और दुनिया में भारतीय सेना की बहुत जो है तारीफ की जा रही है। और पाकिस्तान अपना रोना रो रहा है फिलहाल इस वक्त, और पाकिस्तान अपनी धमकियों से पीछे नहीं हट रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि वो भारत पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। तो इस खबर बस इतना ही, लेकिन ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी प्रतिक्रिया इस खबर को लेकर कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।